गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आप लोग सोचोगे रमज़ानों में भी बड़े बड़े वादे किए थे और फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टी मार ली, कहाँ थी अब भी कहाँ नहीं। तो जी हाँ, मैं आपको अपनी अपडेट देने के लिए आ गई हूँ। फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं 10:30 बजे ही सोकर उठ गई थी। उठ क्या गई थी, मम्मा ने उठा लिया था। उनका फ़ोन बंद हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ नहीं देखती हैं। वो उन्होंने सुबह से परेशान कर रखा है, हाय मेरा फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया। तो बस उनका फ़ोन अब जाके उनका यूट्यूब चला है। यूट्यूब उनकी जान हो गई है इस टाइम पे। तो बस वो उनका चला के उनको भेजा है और मैं आ गई हूँ आप लोगों से अपनी अपडेट देने के लिए। तो जी गाइस, मैं 2 दिन से कहाँ गायब थी। मैं 2 दिन से जो है ना बहुत 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 बड़ा मैंने काम कर लिया, जिसके लिए मैं पूरे अब 3 साल से परेशान थी। आप लोगों को भी पता है, आए दिन का मेरा प्रॉब्लम था, आए दिन की प्रॉब्लम थी। जी हाँ, मेरे को दांत की जो प्रॉब्लम थी, फाइनली 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 मैंने वो अपना दांत निकलवा दिया। भाई साहब, इतना मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ये सब काम मैं कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्द तो मदद खुदा। और अल्लाह ने हिम्मत दी। एक्चुअली क्या था कि पेन तो हो ही रहा था मेरे को। तो डॉक्टर ने मुझे बोल रखा था कि देखिए जी, आपका दांत पूरा खोखला हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, इसको निकलवाना ही बेहतर रहेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो निकालो इसको। तो उन्होंने कहा कि आपका शुगर लेवल हाई रहता है, तो इसको मेंटेन कर कर आओ, आप मुझे 180 शुगर ला दो, मैं आपका दांत निकाल दूंगा। अच्छा, एक वीडियो में आपने जिस दिन देखा था, वो मेरा शुगर लेवल जो था 130 था। मेरा जब दिमाग क्लिक करा कि 130 मेरा शुगर लेवल, और डॉक्टर तो मुझसे 180 बोल रहे थे। मैं उसी दिन डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा सर मेरा शुगर लेवल जो है वो 130 है। तो कहने लगे कि आपने कैसे चेक करा? मैंने कहा ग्लूकोमीटर से ही चेक करा घर के। तो कहने लगे चलो मैं 140 लगा लेता हूँ। मैंने कहा आप 150 लगा लो मेरी शुगर, मतलब आप तो 180 कह रहे थे। तो कह ठीक है फिर दांत निकालेंगे आपका। अब दांत निकालना कोई हलवा तो नहीं है, और मेरे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे दांत का फोबिया, जिसे ब्लड देखने का फोबिया, मतलब ब्लड देखते के साथ ही मुझे चक्कर आते हैं। मैंने दांत निकलते हुए एक बार किसी को देख लिया था, जब डॉक्टर साहब निकाल रहे थे और उस दिन मेरे दांत का सफाई थी। मैं वो देख के जो वहाँ से भागी हूँ ना इनके क्लिनिक से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने फिर आसिफ जी को बोला, मैंने आसिफ आज मैंने सोचा है, और मैं पूरा दिन सोच रही कि नहीं दांत निकलवाना है, दांत निकलवाना है, दांत निकलवाना है। जुमेरात को मैंने ये सोच लिया था। जुमेरात को हस्बैंड आए और मैंने जल्दी से तुरंत खाना खा लिया। उस दिन मैंने इफ्तार भी ज़्यादा नहीं किया था, मैंने पहले खाना खा लिया क्योंकि दांत के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी। मैंने इनको बोला कि ऐसे आज मुझे दांत निकलवाना है, लेकिन आप डॉक्टर को ये बोल देना कि रानी का जो है ना वो दांत नहीं निकालना, मतलब सफाई करवाने के लिए आई है वो, ऐसे उनको बोलना कि मुझे बेवकूफ़ बनाया। कहते हैं अच्छा ठीक है। और भाई साहब हम गए डॉक्टर के पास। मैं तो चुपचाप से क्लिनिक में जाके बैठ गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आसिफ जी को देख के, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं भाई, 1 साल हो गया उनके पास जाते जाते। तो उन्होंने पूछा अरे हजरत आप कैसे यहाँ पर? तो कहने लगे कि वो रानी आई है ना, रानी, रानी का दांत निकाले, लेकिन रानी को क्लीन करवाना है, उसका दांत नहीं निकालना। तो कह रहे अच्छा 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 अच्छा, रानी की सफाई करनी है दांत की। उन्होंने मुझे देखा ऐसे करके, अच्छा मैडम आज आप अपने दांतों की सफाई करवाने के लिए आई हैं? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। मैं हर बार उस चेयर पर जाके बैठती थी, डेंटिस्ट चेयर पर, कुछ नहीं होता था। उस दिन मेरा बीपी इतना लो हो गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा भाई, वो इधर उधर की फालतू की बातें करते रहो। और जब उन्होंने मुझे दांत में इंजेक्शन लगाया, ओहो भाई साहब बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ये कहता है कुछ दर्द नहीं होता, कुछ दर्द नहीं होता, लेकिन नहीं, दर्द होता है, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत पेन हुआ। आसिफ जी को लेके गई थी, आसिफ जी ने मुंह पकड़ा, भाई साहब दोनों ने मिलके फाइनली मेरा दांत निकाल दिया। और मुझे कोई ब्लडिंग नहीं हुई, तुसी भी ब्लड नहीं आया, जिसका मुझे फोबिया था। आसिफ जी बता रहे मैंने तो अपनी आंखें बंद करी थी। डॉक्टर ने कहा नहीं आप सब कुछ अपनी आंखों से देखो। मैंने कहा मैंने इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आंखों से सब कुछ देखूं। मैं आंखें बंद ही रखूंगी। तो मैंने अपने आंखों पे बैंड पहन लिया था, मैंने नहीं देखा कुछ भी। तो बस ये था कि फाइनली मेरा दांत ई आ हाँ जी, दांत निकल चुका है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉटन जो रखी थी, बोला था 1 घंटे के बाद इनको कुछ ठंडा पिलाओ, जूस पिलाओ, क्योंकि शुगर लेवल और कम हो गया था मेरा, बीपी भी लो हो गया, शुगर भी लो हो गई। तो कहा था कि 1 घंटे के बाद कॉटन हटाना, फिर उसके बाद इनको जूस वगैरह कुछ भी हो ठंडा पिलाना, आइसक्रीम खिलाओ या जूस पिलाओ। फिलहाल तो मुंह पूरा टेढ़ा था। उसमें मेरे हस्बैंड मुझे आचार्य निकेतन लेके गए। वहाँ पर मैं कह रही, मेरे को तो कुछ होश ही सा नहीं आ रहा था। आसिफ जी ने कहा यार अभी तेरी कॉटन तो नहीं हटा सकते, चल तेरे को थोड़ा सा घुमाते हैं। फिर घुमाया घुमाया, फिर उसके बाद ना उन्होंने कहा चलो तुम्हें, मुझे शॉप पे खड़ा कर दिया जाके कि इसमें से एक सूट पसंद कर लो। और मेरे को इतना दर्द हो रहा, मैं कह रही आसिफ मुझे सूट नहीं लेना, मुझे पेन हो रहा है। कहते नहीं नहीं एक
सूट मेरी तरफ से ले लो, तुम्हारे दांत टूटा है ना उसकी रस्म तो करनी है, तुम्हारे अच्छा लगेगा चला। अब मैं सूट वाले के पास जाऊँ तो मुझे एक तो डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा, फिर जो मैं बोलना चाह रही हूँ उन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। ये सब करते कराते मेरे को 2-3 शॉप पे हुआ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक शॉप पे एक सूट पसंद आ गया कि चलो जी लेना तो है, क्योंकि हस्बैंड ला ही नहीं रहता वहाँ से मुझे। तो मैंने अपने लिए लिया ये वाला बड़ा प्यारा सा कुर्ता, और इसके साथ का ये है बॉटम प्लाजो। तो बड़े ही प्यारा सा इसका जो ये है ना, ये मेरा अलविदा जुम्मे का सूट आ गया है। अलविदा जुम्मे का नहीं, सॉरी, अलविदा जुम्मे का तो आ चुका है, ये मेरा मिजले रोज़े का सूट है जो मैं मिजले में पहनूंगी मैं इसको। तो ये बड़ा ही प्यारा सा ये पैटर्न है, हस्बैंड ने दिलाया दांत टुटाई की रस्म में। ऐसा किसी के साथ होता है? लीजिए मेरे साथ हुआ। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा साथ दिया। अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत बड़ा काम था मेरे लिए जो कि मैंने कर लिया है, और सूट ना भी मिलता ना तो मुझे उसका कोई वो रिग्रेट नहीं था। मेरे साथ वो गए और बहुत टाइम तक खड़े रहे, और फिर मुझे ले लेके भी बेचारे घूमे। उस दिन आसिफ जी की तराबी भी मिस हो गई थी। तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक ऐसा सपोर्ट करने वाला हस्बैंड हर किसी को दे। बहुत समझते हैं मेरे दर्द को भी। उसके बाद 2 दिन तक तो मैं बेहोश पड़ी रही, क्योंकि जुम्मे वाले दिन फिर मैंने रोज़ा नहीं रखा था, क्योंकि जो मुझे कॉटन था ना, मुझे हल्का हल्का ब्लड आ रहा था, तो वो कॉटन मुझे बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। तो अंदर सक करना है, कितना भी मैं सोचूं नहीं करना, लेकिन फिर भी अंदर सक हो ही रहा था। तो उससे फिर मैंने जुम्मे का रोज़ा नहीं रखा था। लेकिन हाँ, जुमेरात का था, जुम्मे का मेरा रोज़ा नहीं था। फिर मैंने सैटरडे का रख लिया, आज संडे है, आज का भी रख लिया। तो बस अब मैंने लेकिन छोटी छोटी सी ना क्लिपिंग शूट करी है आप लोगों के लिए, 2 दिन की जो भी है, तो वो देख लीजिए। और बस अल्लाह पाक, अब दांत में कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैंने सोचा चलो आपको अपडेट दे देती हूँ, बाकी की आप आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बनाई हैं, ठीक है। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। क्लिप एंजॉय करिए, आप आगे का व्लॉग पूरा एंजॉय करिएगा। अच्छा जी, तो गाइज़ ये है फ्राइडे की मॉर्निंग की क्लिपिंग, क्योंकि जुमेरात को मैं रात को दांत निकलवा कर आई थी और मॉर्निंग का था। तो सहरी में मैंने सहरी, हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं रोज़ा नहीं रखना, और मुझे भी नहीं रखना था क्योंकि मेरा पेन बहुत ज़्यादा वाला हो रहा था, और डॉक्टर ने मुझे लिक्विड डाइट पे ही रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर बस दूध में पापे भिगो के बिल्कुल ठंडा करके खा रही थी, और मैंने बनाई थी सेम आलू की सब्ज़ी और चाय, और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना दिए थे पराठे। तो उन लोगों ने अपना पराठा इंजॉय करा, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि दवाइयों का डोज बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी। अच्छा, अब आ जाते हैं सीधा इफ्तार पे। तो मेरा तो रोज़ा नहीं था, लेकिन हाँ इनायतू का था और आसिफ जी का था। तो मैंने इनायत के लिए आज बनाए थे वेज पॉकेट, और यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट काट ली थी, और थोड़ी सी ही बस आलू और प्याज के पकौड़े बनाए थे जो कि हस्बैंड को पसंद है। और आसिफ जी आजकल इतनी लेट से आते हैं कि हमारा रोज़ा खुल जाता है, वो 7 बजे तक आते हैं। तो बस ये मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करके रखा था। तो यहाँ पर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर दस्तरखानी हटा रही थी, और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आ गए मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। आइसक्रीम वो मेरे लिए 3 लेकर आए थे, लेकिन मेरे से एक ही खाई गई, बाकी की आइसक्रीम मैंने बच्चों के लिए रख दी कि आप लोग खा लो। ये मेरा फेवरेट कोन है जो कि वो मेरे लिए लेकर आए थे। 2 कोन लेकर आए थे और 1 मैंगो बाइट। ये सारी आइसक्रीम मेरी बहुत फ़ेवरेट है, लेकिन सच बताऊँ तो पेन में इतनी थी कि मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने इसमें से 1 कॉर्नेटो कोन लिया था, और बाकी उसके बाद मैंने ये मैंगो वाली कोशिश करी, लेकिन नहीं खाई गई। तो मैंने कहा बेटा आप खा लो। तो मैंने अफ़ू को दे दी थी, तो अफ़ू और मैंने आइसक्रीम एंजॉय करी थी। आसिफ जी जाएंगे अब तरावी पढ़ने के लिए। इनायत अपनी आइसक्रीम लेके तरावी पढ़ने जा चुकी है, और बच्चों की लॉटरी लग गई थी कि अरे वाह, आइसक्रीम खाने को मिल गई है। और मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, जब आपकी तबीयत ठीक होती है ना, तो आपको सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो मैं 2 दिन हो गए थे ठंडा पीते हुए, जैसे कोल्ड ड्रिंक और ये जूस पिया था मैंने वेजिटेबल वाला, लेकिन बिल्कुल मिक्स फ्रूट वाला ठंडा चिल्ड, लेकिन मुझे कुछ ठंडा लग ही नहीं रहा था। इवन मुझे आइसक्रीम भी पता है ठंडी नहीं लग रही थी। फेस भी थोड़ा सा मेरा स्वेल हो गया था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह ने बहुत रहम कर दिया। कल मैं डॉक्टर को दिखा कर आई थी, तो डॉक्टर ने कहा जी माशाल्लाह से जिस हिसाब से आप डरते थे ना, एक तो आपको बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकला, ऊपर से आपका दांत इतनी जल्दी, मेरा ज़ख्म भी माशाल्लाह से ठीक हो गया, सिर्फ 1.5 दिन तक ब्लड गया था, उसके बाद कोई ब्लड नहीं आया मेरे दांत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया जी। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा वाला काम था। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं सैटरडे की। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और मैं पी रही थी फैंटा। हालांकि मैंने को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं आज रख रही थी सैटरडे को रोज़ा, तो हस्बैंड ने बोला कि
थोड़ी सी और पी लो, क्या पता ठीक हो जाए। तो रात तो मैंने नहीं पी थी, ये मैंने बिल्कुल चिल्ड कर ली है और इसको मैं पीऊँगी अब। आज मैं बोल रही हूँ तो जी हमारी सहरी आज कौन सी सहरी है? 7वीं हैं। अरे वाह माशाल्लाह से आज 7वीं सहरी होगी। तो आज हमने बनाए हैं गोभी के परांठे गर्मा गर्म। और ये बच्चे वीडियो शूट नहीं करते हैं, मेरे को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पेड़े के पराठे बना लिए हैं और बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता, सहरी कर रहे हैं ना। तो अफू भी सहरी कर रहा है। अब हम रखवा देंगे अफू का रोज़ा, ठीक है अफू? रोज़ा हो जाएगा आपका, ठीक है ना? जो सहरी करते हैं उसका रोज़ा हो जाता है। तो चलो जी हम भी करते हैं सहरी और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। तो जी सहरी आप लोगों ने देख ली थी। सहरी के बाद इफ़्तार की बारी आ जाती है। इफ़्तार में मैंने आज बनाया था फ्रूट कस्टर्ड और ये प्लेट मम्मी के यहाँ से आई है। आयशा ने ये सब कुछ बनाया है और आयशा ने बनाए थे आज दही भल्ले, जो कि बेचारी ने बहुत अच्छे बनाए थे। उसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वो करती रहती हैं। तो ये रहे आयशा के बने हाथों के दही भल्ले और हमारे हाथों का बना कस्टर्ड। तो यहीं पर तक था आज का मेरा व्लॉग। क्या हुआ था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद भी आ रहा होगा। और सॉरी 2 दिन के लिए मैं माज़र चाहूँगी, छुट्टी मैंने ले ली थी क्योंकि ज़रूरी भी था। अभी अल्लाह का शुक्र है मेरी मेडिसिन भी बंद है। हल्का फुल्का सा पेन है, बिल्कुल लाइट सा, लेकिन हाँ मैंने बस एक ही रोज़ा छोड़ा और बाकी अल्लाह का शुक्र है फिर मैंने रख लिए रोज़े। तो बस इनायत बहुत खुश हो गई थी क्योंकि आज फ्रूट कस्टर्ड बना था। फ्रूट कस्टर्ड बच्चों की जान है। उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ की कैसी रौनक लगी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए हस्बैंड मुझे लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमारा ये एरिया पड़ जाता है 27 का, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। यहाँ पर दिखती हैं रमज़ान की रौनकें और जी मतलब इतनी दुकानें खुल जाती हैं ना कि फ़ैनी खजला हर चीज़, कबाब टिक्के शिक्के सब मिलते हैं। तो बस यही थोड़ी सी रौनक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आसिफ जी ने भी मुझे घुमाया कि चलो तुम भी थोड़ा सा रौनक देख लो कैसा सजा है कैसा नहीं। तो आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा वाला लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।